नमस्कार। आइए आज एक बेहद ही रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। सूचनाओं की दुनिया में आई उस सबसे बड़ी क्रांति के बारे में बात करते हैं जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। कागज के एक साधारण टुकड़े से लेकर आज के इस असीमित डिजिटल युग तक का सफर आखिर शुरू कैसे हुआ, चलिए इस विश्लेषण में इसी अद्भुत यात्रा को गहराई से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही बड़ी छलांग की। एक तरफ पहली सदी की वो बांस की पट्टियां हैं, भारी भरकम, ले जाने में मुश्किल और जानकारी रखने की क्षमता बिल्कुल ना के बराबर। और अब दूसरी तरफ देखिए, आज का हमारा आधुनिक डिजिटल डेटा बिल्कुल असीमित, पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने वाला है ना। कमाल का अंतर। तो सवाल यह है कि हम बांस की उन पट्टियों से इस डिजिटल डेटा तक पहुंचे कैसे। यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की मुख्य नींव है। भाग 1, द ईस्टर्न रूट्स, पेपर इवोल्यूशन एंड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस आया और रातों रात सब कुछ बदल गया। बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि इस पूरी क्रांति की असल नींव पूर्वी एशिया में सदियों तक चले प्रयोगों पर टिकी थी। शुरुआत होती है हान राजवंश से। साल था 105 ईस्वी, जब काई लुन ने सबसे पहले कागज का निर्माण किया। फिर 7वीं शताब्दी में तांग राजवंश के समय ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई और इसी का नतीजा था कि 868 ईस्वी में डायमंड सूत्र छापी गई, जो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मुद्रित पुस्तक है। मतलब सदियों की मेहनत रंग ला रही थी। थोड़ा पीछे चलते हैं और काई लुन की उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। ये काम कैसे करता था। शहतूत की छाल और भांग जैसे पौधों के रेशों को पानी में अच्छे से गलाकर एक पेस्ट या कह लें एक स्लरी तैयार की जाती थी। फिर एक जालीदार स्क्रीन पर इन रेशों की एक बहुत ही पतली गीली परत बनाई जाती थी और बस सूखने पर कागज तैयार। इस हल्के और सस्ते माध्यम ने उस समय की शाही नौकरशाही के लिए महंगे रेशम और उन भारी भरकम बांसों की जगह ले ली। सच में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। भाग 2, द गुटेनबर्ग थ्रेशहोल्ड, मूवेबल टाइप और प्रिसिजन इंजीनियरिंग। अब चलते हैं 15वीं शताब्दी के मध्य जर्मनी की ओर। जोहान्स गुटेनबर्ग, इनका काम सिर्फ कोई साधारण आविष्कार नहीं था, बल्कि ये सटीक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुटेनबर्ग की असली प्रतिभा किसी एक नई चीज को बनाने में नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग नवाचारों को एक साथ बड़ी ही चतुराई से जोड़ने में थी। मूवेबल मेटल टाइप, तेल आधारित स्याही और वाइन प्रेस का एक नया सुधरा हुआ रूप। इन तीनों को मिलाकर उन्होंने हाथ से पांडुलिपियां लिखने की उस बहुत ही धीमी और उबाऊ प्रक्रिया का एक ऐसा समाधान निकाला जिसने इतिहास रच दिया। लेकिन रुकिए, इतिहास के इस जादुई पल के पीछे एक बहुत ही ठोस विज्ञान भी छिपा था। गुटेनबर्ग ने सीसा, टिन और सुरमा यानी एंटीमोनी को मिलाकर एक खास मिश्र धातु या अलॉय तैयार किया। ये अलॉय इतना मजबूत था कि छपाई के दौरान अक्षरों को मुड़ने या टूटने से पूरी तरह रोकता था। असल में यही वो वैज्ञानिक सूझबूझ थी जिसने प्रिंटिंग को एक छोटे मोटे काम से निकालकर एक ऐसे विशाल उद्योग में बदल दिया जिसे बड़े पैमाने पर दुनिया भर में फैलाया जा सकता था। 1455 ये सिर्फ कोई संख्या या साल नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यही वो वर्ष है जब मशहूर गुटेनबर्ग बाइबल पूरी तरह छपकर तैयार हुई थी। ये ठीक वही क्षण था जब बड़े पैमाने पर ज्ञान का उत्पादन शुरू हुआ। और पता है इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ। सूचनाओं पर जो कुछ गिने चुने कुलीन लोगों का सदियों से कब्जा था, वो एक अधिकार हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। भाग 3, ब्रेकिंग द मोनोपोली, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में आग की तरह फैलने लगे, समाज का लिखित शब्दों को देखने का नजरिया ही बदल गया। पहले क्या होता था, पांडुलिपियां होती थीं जिन्हें किसी खजाने की तरह तिजोरियों में सहेज कर रखा जाता था, और चूंकि वे हाथ से कॉपी की जाती थीं तो इंसानी गलतियां होना तो बिल्कुल तय था। लेकिन प्रिंट संस्कृति ने सब पलट दिया। किताबें अब एक ऐसी वस्तु बन गई जिन्हें बिल्कुल सटीकता के साथ बार बार तैयार किया जा सकता था। पाठ की इसी सटीकता ने ज्ञान की एक ऐसी गतिशील प्रणाली को जन्म दिया जहां बिना किसी गलती के बिल्कुल सही डेटा बड़े पैमाने पर साझा किया जा सकता था। और इस ज्ञान की क्रांति को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय कुछ बेहद खास लोगों को जाता है। उदाहरण के लिए वेनिस में एल्डस मैनिटियस को ही ले लीजिए। उन्होंने छोटी, आसानी से साथ ले जाने वाली पोर्टेबल किताबें और मानकीकृत टाइपफेस पेश किए। दूसरी तरफ इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने स्थानीय भाषाओं में छपाई शुरू कर दी। इन ऐतिहासिक कदमों का मतलब था कि शिक्षा अब सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं रही,
ये मध्यम वर्ग के लिए भी सुलभ हो गई, जिसने हर जगह आलोचनात्मक सोच और नए विचारों को बढ़ावा दिया। भाग 4 द इंजन ऑफ डिस्कवरी, वैज्ञानिक क्रांति। अब आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रिंटिंग प्रेस ने सीधे तौर पर वैज्ञानिक क्रांति का आधार तैयार किया। वर्ष 1543 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। निकोलस कोपरनिकस ने अपने गणितीय रूप से जटिल सूर्य केंद्रित सिद्धांत को दुनिया भर में फैलाने के लिए इसी प्रेस का इस्तेमाल किया, और ऐसा करके उन्होंने पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को कड़ी चुनौती दी। छपाई के कारण ही तो महाद्वीप भर के खगोलशास्त्री एक दूसरे के डेटा की तुलना कर सके और पुराने अंधविश्वासों को छोड़कर इस नए सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से सुधार सकें। विज्ञान के इन सभी अलग अलग ज्ञान धाराओं को एक साथ पिरोते हुए आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी महान पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के सार्वभौमिक नियम बनाए। न्यूटन ने वैज्ञानिक पत्रिकाओं के माध्यम से पीयर रिव्यू यानी समकक्ष समीक्षा को एक संस्थागत रूप देने के लिए प्रिंटिंग प्रेस पर बहुत भरोसा किया, और इसी चीज ने सिद्धांत और इंजीनियरिंग के बीच सुधार का एक ऐसा निरंतर चक्र तैयार किया जो आज तक चल रहा है। भाग 5 द फर्स्ट एक्सप्लोजन, लेगेसी ऑफ द मॉड्यूलर माइंड। अगर सच कहा जाए तो 15वीं शताब्दी के मध्य का ये दौर मानव इतिहास का पहला सच्चा सूचना विस्फोट था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुटेनबर्ग के युग का जो भौतिक धातु का टाइप था, वो सीधे तौर पर हमारे आधुनिक इंटरनेट के डिजिटल बिट्स का पूर्वज है। यही तो मॉड्यूलर डिजाइन की असली अवधारणा है, एक ऐसी प्रणाली जहां अलग अलग हिस्सों को अनगिनत तरीकों से जोड़ा जा सकता है। पहले के जमाने में वे धातु के अक्षर थे, और आज वे कंप्यूटर के छोटे छोटे बिट्स हैं। माध्यम बदल गया, लेकिन बुनियादी सिद्धांत बिल्कुल वही है। तो संक्षेप में कहें तो प्रिंटिंग क्रांति द्वारा बनाए गए इसी सूचनात्मक बुनियादी ढांचे ने हमारे आज के जटिल और आधुनिक समाजों के लिए नवाचार और प्रगति का मजबूत मंच तैयार किया। इसने मानव जाति की सामूहिक स्मृति का इतनी तेजी से विस्तार किया कि पुनर्जागरण काल का मानववाद आज की आधुनिक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। और अब इस विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल के साथ समाप्त करते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर प्रिंटिंग प्रेस ने हमें दिग्गजों के कंधों पर खड़े होने और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया, तो आज की आधुनिक मानवता हमारी इस विशाल असीमित डिजिटल सामूहिक स्मृति की नींव पर आखिर क्या नया निर्माण करेगी? ये सूचना युग का एक ऐसा असीमित भविष्य है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।